अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागुज़र डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं मसीह बरादरी के बिशप माशूक एम गिल साहब। माशूक साहब, आपको प्रोग्राम पस पर्दा में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, आज की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जंग के दहाने पे खड़े हैं। दोनों तरफ में करोड़ों की तादाद में मसीह बरादरी बसती है। वो मसीह जो पाकिस्तान की तामीरी तरक्की में बड़ा बेहतरीन कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी उनका एक बड़ा शानदार किरदार है। आप क्या समझते हैं जंगो जदल के इस माहौल में, इस ललकार में, और जो मोदी सरकार की तरफ से जो एक यानी पानी की दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो उनकी दरअंदाजियाँ हैं, ऐसी सूरत हाल में मसीह बरादरी क्या सोचती है? आप उनको क्या पैगाम देंगे माशूक गिल साहब? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि भाई ने बताया कि जंगो जदल के हवाले से आप बात करें कि मोदी सरकार पाकिस्तान को क्या पैगाम देता है, इस सिलसिले में बीइंग बिशप मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि तुम हलीम बनो क्योंकि मैं हलीम हूँ, तुम फरोतन बनो क्योंकि मैं फरोतन हूँ। और जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं तो उन पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो वो चुप है, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जब उनको सलीब दिया गया तो उनके दाएं और बाएं दो डाकू भी सलीब दिए गए। एक डाकू कहता था अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। तो दूसरा कहता है आए रब्बी, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह बाइख्तियार खुदा है और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया, सुलह का पैगाम दिया, सलामती का पैगाम दिया, और वो सुलह और सलामती का शहजादा है। उसने बिशप साहब, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा पाकिस्तान की जो मसीह बरादरी है, मिलियंस में ये लोग हैं, ये पाकिस्तान को संवारने में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और ख़ास तौर पर अगर मसीह बरादरी ना हो तो मैं समझता हूँ हमारे शहर जो हैं वो भी साफ़ ना हो। इस मुल्क की गलियों तक को वो साफ़ करते हैं, इतना प्यार करते हैं मसीह इस मुल्क के साथ। आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पे बमबारी शुरू होती है, बड़े सगीर में गोले बरसते हैं, यहाँ पे मज़ाइल आते हैं, एक पागल वज़ीर-ए-आज़म जो मोदी है, एक एबनॉर्मल शख्सियत है, वो अगर इस सारे खित्ते को जंग में धकेल देती है तो क्या सूरत हाल होगी? और आप जो एक बिशप हैं, आप एक बरादरी के एक बड़े मज़हब के आप लीडर हैं, आप क्या समझते हैं आप लोगों का कोई किरदार बनता है अक़वाम आलम और मसीह स्टेट्स जो हैं, जो ईसाई ममालिक हैं दूसरे, वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस सिलसिला में मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1965 की जंग हुई उसमें भी, और जब 1971 की जंग हुई उसमें भी बहुत सारे मसीही नौजवान थे जो पाक आर्मी के साथ अपना किरदार अदा कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, और मैं एक ज़िक्र करने से नहीं रहूँगा क्योंकि सीसल चौधरी साहब जो एक पायलट थे जी, उन्होंने अपना जहाज़ वो 1971 की जो जंग थी उसमें उड़ाया, दुश्मन पर वार किया, हमलावर हुआ और वापस जहाज़ पाकिस्तान में लेके आए। इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हमारे जो मसीही लीडरान थे, उस वक्त कानून साज असम्बली के मेंबरान थे, तो उन्होंने जो वादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किया उसको पूरा किया। जबकि हिंदुस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने,
جی लेकिन हमारे जो लीडरान थे वो कहते थे कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम अपनी शहादत भी नोश करेंगे और पाकिस्तान बनाएंगे और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देंगे। बिशप माशूक गिल साहब, हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा मसीह बरादरी है और पाकिस्तान में भी ये मिलियंस में। दोनों तरफ के जो आम अवाम हैं वो जंग नहीं चाहते हैं, उनका जंग से कोई गर्ज नहीं है, मोदी की हिंदुत्वा तहरीक से उनका कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं है। वो अमन और सलामती की बात करते हैं, वो ये चाहते हैं कि गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाए, इस खित्ते में जो मसाइल ज़दा अवाम हैं उनको सहूलतें दी जाएँ, उनको यानी उनके रहन सहन के हवाले से और ख़ास तौर पर मेडिकल के हवाले से उनको सहूलतें दी जाएँ, उनकी तालीम इम्प्रूव की जाए। आप क्या कहेंगे, मोदी सरकार ये सारे खिदमत के काम छोड़ के जंग की तरफ चल पड़ी है, इनको क्या पैगाम देंगे? मैं मोदी सरकार को बीइंग बिशप ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम बसने वाली अक़लियतें, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम जी बशमूल मसीही लोग अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और हम शाना बिशाना उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और मोदी सरकार को ये मैं आज ये नागज़ीर चैनल से ये मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मसीही कौम अपने मुल्क पाकिस्तान का दफा करना जानती है। जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने प्यारे वतन का दफा करेंगे और जो हमारी पाक फ़ौज, जो हमारे पाक फ़ौज के नौजवान जो सरहदों पे हैं, हम उनके लिए अपने अपने चर्चों में दिन रात दुआ करते हैं। और मेरी अक़वाम मुत्तहिदा से भी और यूरोप के तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनके हेड से भी, प्रेसिडेंट्सों से भी और जो उनके वज़ीर आज़म हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप मोदी सरकार को समझाएं कि जंग अच्छी बात नहीं है, सुलह और सलामती की बात करें, मोहब्बत की बात करें, तरक्की की बात करें, अपने अदारों को तरक्की की तरफ लेके आए। हम दिन रात अपने चर्चों में दुआ करते हैं कि खुदामंद खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे, सुलह और सलामती हमेशा पाकिस्तान का गहवारा बनकर रहे। बहुत शुक्रिया जी बिशप साहब, आपके जज्बात इंतहाई काबिल कदर हैं और जो पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी हैं उसमें हम फ़ख्र करते हैं मसीह बरादरी पे कि इसने हमेशा पाकिस्तान की तामीर तरक्की में किरदार अदा किया, हुब्बे वतन और पाकिस्तान से हमेशा वफ़ा रखी। और आज का जो आपका पैगाम है मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जाएगा, मोदी सरकार तक भी पहुँचेगा। हम मसीह बरादरी को नागज़ीर डिजिटल की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। आप हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी हमारे साथ हैं। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पसे पर्दा से शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।